हम लोग सत्संग में आए हैं इन भौतिक इच्छाओं के दलदल से उठने। तो सत्संग एक ऐसी रस्सी है, रज्जू है, जो हमें वास्तव में ऐसे दलदल से उठा सकती है। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण इस रस्सी को ही हम काट डालें। तो वैष्णव संघ हमें उठाने का प्रयास कर रहा है और हमें वैष्णवों का साथ देना आवश्यक है। कई वर्ष पूर्व मैं अमेरिका के लगुना बीच में एक प्रोग्राम कर रहा था। प्रोग्राम के समय अचानक एक सज्जन मेरे सामने आए। मुझे लगा बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। वो मुझे अपना परिचय देने लगे। बोले, याद है क्या, आईआईटी में हम लोग साथ में थे। तो बहुत साल बाद देखा था, फिर मैं पहचाना। रे हाँ। बोले, मैं हॉस्टल 7 में था, आप आते थे मुझे प्रीचिंग करने के लिए प्रोग्राम के बाद। तो हमारा नियम था कि जो भी हमारे प्रोग्राम में आते थे उनको हम लोग हफ्ते में जाके एक बार प्रसाद वसाद देते थे, इंस्पायर करते थे। तो हम लोग का नियम था कि जो मिनिमम 1 राउंड चैंटिंग करेगा उसको जाके कुछ प्रसाद दो। तो उसके पास भी हम जाते थे। तो मैंने कहा, अरे अभी तो तिलक विलक लगा के कंठी वंठी देख रहा हूं मैं, क्या हो गया, डिवोटी बन गए क्या? बोले हाँ। बोले, मैंने कहा कैसे हो गया? वो बोले, आप मेरे रूम पे आते थे और आकर प्रचार करते थे और कहते थे भौतिक जगत दुखालय है। उसको सुन के मुझे लगता था कि बेचारा मुझे प्रीचिंग कर रहा है, ये दुखालय में है। तो मुझे लगता था कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको दुनिया फ्रस्ट्रेटेड लग रही है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बोल रहा है दुखालय है, असली सुख चखा नहीं है इसने अमेरिका में। और उस समय मैं एक माला करता था। आप मुझे बोलते थे माला और करो, माला और करो, लेकिन मैं सोचता था एक माला कर पे ही करके प्रसाद मिल जाता है, तो और माला करने की क्या आवश्यकता। तो फिर अमेरिका आए। अमेरिका में देखा, एमएस कर रहा था। तो लोग कहते थे कि बहुत आनंद आएगा, लेकिन दुख बढ़ रहा था, क्लेश बढ़ रहा था। तो किसी ने कहा पीएचडी करोगे क्लेश दूर हो जाएगा। तो मैं पीएचडी में रजिस्टर हुआ, फिर भी क्लेश दूर नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा नौकरी लग जाएगी सब ठीक हो जाएगा। नौकरी लग गई, फिर भी क्लेश दूर नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा शादी कर लो सब ठीक हो जाएगा। विवाह कर लिया, सारा डाउट दूर हो गया कि भैया समाज ने जो जो बताया सब कर दिया, लेकिन अभी भी असंतोष दूर नहीं हुआ, क्लेश दूर नहीं हुआ। क्यों? फिर मुझे याद आया 1992 में जो गीता दी थी आपने, उसको खोला, वो पन्ना निकाला, लिखा था दुखालयम अशाश्वतम। बोला सही बात बोला है। मंदिर का एड्रेस खोजते खोजते मंदिर में आया, भक्तों से परिचय हुआ, नियमित रूप से सत्संग करने लगा। और अब परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के दीक्षित भक्त हैं वो। तो मैंने कहा कभी कभी प्रसाद को 15 साल लगता है पचने के लिए। कब किसको आप प्रसाद दो और उसका प्रभाव कब होगा, कोई भरोसा नहीं। इसलिए बिना विचार किए प्रसाद वितरण करते रहो, कथा करते रहो, कीर्तन करते रहो। कब किसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा कुछ कह पाना कठिन है।